आप प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं को प्रसन्न कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं या फिर अपने आसपास रहने वाले लोगों की अपेक्षा करें। यह तो बस हमें स्वयं के प्रति ईमानदार रहने की सलाह देता है, फिर चाहे कुछ लोगों की यह बात भले ही बुरी ही क्यों ना लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा अधिकतर जीवन दूसरों के द्वारा स्थापित की गई मान्यताओं के अनुसार ही व्यतीत होता है तथा इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि समाज के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर लोग इन नियमों का पालन करते हैं। रोजाना हम जूते तथा एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। विद्यालयों में बच्चों को सिखाया जाता है कि कुछ कहने अथवा पूछने से पहले अपना हाथ खड़ा करें। ये सभी रीति रिवाज हमें एक बेहतर एवं व्यवस्थित जीवन देते हैं तथा हम सभी का पालन करते हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि ऐसे सभी नियम हमें लाभ ही पहुंचाते हैं। इन नियमों के चलते हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए हैं या फिर रुकावटें खड़ी हुई है। जन्म से ही हम सभी अपने आसपास के लोगों की सोच और मान्यताओं से प्रभावित रहते हैं। सच तो यह है कि इन्हीं में से अधिकतर मान्यताओं को हम अपने लिए भी चुन लेते हैं। जैसे अगर हमारे अभिभावक जोखिम लेने के आदी थे तो निश्चित ही हम भी खतरे मोल लेने से नहीं घबराते होंगे। हमारे माता पिता की सोच अगर सकारात्मक थी तो निश्चित ही हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक होगा। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जिन भी मान्यताओं को आप मानते हैं उनके चलते आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। धर्म, धन, विवाह तथा अन्य मामलों में आपके विचार सुनी सुनी बातों पर आधारित होते हैं। इन मामलों में स्वयं की स्वतंत्र सोच बहुत ही कम लोग विकसित कर पाते हैं, परंतु क्योंकि अब आप यह राज जानते हैं कि इसलिए यह चुनाव आपका है कि आप अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीना पसंद करेंगे या फिर एक नया मार्ग बनाएंगे।